जेल टू डेरा बदल गए बाबा। ये थी कि जो राम रहीम अभी पैरोल पे वापस बाहर आए हुए हैं वो असली राम रहीम नहीं है बल्कि एक डमी राम रहीम है। राम रहीम 1 इंच छोटे हो गए। की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्किन का जो है स्किन टोन वो चेंज हो गई है, चाल बदल गई है। मजा है नाच जम है हसीन बातियों में। राम रहीम की आंख छोटी बड़ी हो गई। इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है। उनका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। हम तो नहीं हैं। राम जी तू कीर्त कमाल है, राम जी दिलवा तकमाल है, राम जी करवा तकमाल है, राम जी दिलवा तकमाल है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ऐसा कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वाकई ऐसा संभव भी है। मामला भी ऐसा कि दावा करने वाले अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। यार की होली में हम सब नहाए, जश्न ये पिया तेरी नाम का मिलजुल के हम सब मनाए। सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर मूव करेंगे और हम इस बात का पर्दाफाश जरूर करके रहेंगे कि जो यूपी बागपत में है वो नकली है। ये शख्स है अशोक कुमार, खुद को राम रहीम का सच्चा समर्थक कहते हैं। अशोक कुमार का कहना है कि जब से उनके बाबा जेल यात्रा से लौट कर आए हैं, वो राम रहीम नहीं बल्कि उनका हम शक्ल है। पूरी खबर समझने से पहले आप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का ये वीडियो देखिए। कोई कुछ भी कहता फिर किसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे धनु समझ आ गई ना। हाँ, तो उन्होंने उस रूम में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ये देख बाबा, या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अड़े तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। तो शास्त्र नाम जिदाता रहमत ने, उन्होंने रहमत करी है मालिक ने। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि जो इस वीडियो में दिख रहा है वो नकली राम रहीम है। कि पहले कहा करते थे गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन आजकल तो नाक से भी नीचे आ गया, सीधा होंठों पे रहता है। कहने का मतलब
पता नहीं कब कौन सा आदमी गुस्से होने लग जाए, किस बात पे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। जबकि इस वीडियो में दिखने वाले ही असली राम रहीम है, लेकिन ये वीडियो पुराना है। आत्मबल को बढ़ाइए। आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम से। किसी भी धर्म में रहे, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी इसीलिए बन गई कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 54 पेज की एक याचिका दायर कर दावा किया गया कि हरियाणा के पेरोल पर रिहा होने के बाद बागपत के आश्रम में जो राम रहीम है वो असली नहीं है। हमने ये पुख्ता सबूत कोर्ट को दिए हैं, जिसके अंदर हमने दिखाया कि ये जो यूपी के अंदर सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गुरुजी जो हैं उनको किडनैप किया गया है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया है। ये हमारे हिंदू इंडिया के अंदर जो भी उनका संविधान है, जो उनको ह्यूमन राइट्स थे, उनकी एक उल्लंघना की गई है। याचिकाकर्ता का दावा बाहर आता है तो उसके शरीर में ये बदलाव कैसे हो गए। हम यूपी बागपत डेरा में भी गए, वहां पर जाके हमने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी दूर से संगत को मिल रहे हैं। ना ही वो पहले की तरह वो बातें हैं जैसे कि वो पहले बात किया करते थे। दूसरा, उनकी बॉडी की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्किन का जो स्किन टोन वो चेंज हो गई है, चाल बदल गई है। ये चीज़ें उन्होंने खुद भी अपने लाइव में बताई हैं। इन चीज़ों को लेकर हमने एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हमें ये वेरीफाई करवाया जाए, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि जो व्यक्ति यूपी बागपत में है वो जेन्युइन पूज्य पिताजी हैं या फिर नहीं। याचिका में बाकायदा असली राम रहीम के उसके हमशक्ल से बदले जाने की थ्योरी भी दी गई। याचिका में दावा किया गया कि हरियाणा की सुनारिया जेल से पैरोल पर रिहा होने के बाद राम रहीम का काफिला राजस्थान के उदयपुर की ओर गया। वहां हमशक्ल की अदला बदली की गई और फिर असली राम रहीम को किडनैप कर लिया गया, जबकि डुप्लीकेट राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम पहुंच गया। 17 तारीख को जो उनकी परोल हुई है वो परोल बिल्कुल सच्ची हुई है और परोल जिनको मिली है वो भी बिल्कुल असली गुरुजी हैं। रास्ते में 1 घंटे के लिए गाड़ी रुकी है। जो ये उदयपुर राजस्थान की बात हम कह रहे हैं, वहाँ पर एक बार ये कि इनकी गाड़ी रुकी, 1 घंटे के लिए गाड़ियाँ रुकी हैं। सर, उदयपुर की बात हम वही बता रहे हैं ना। क्लोन को वहाँ पे रास्ते में कैसे शिफ्ट करेंगे? क्लोन को कैसे ट्रांसफर करेंगे? जाहिर इस याचिका में जो दावे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, लेकिन इन दावों पर हाई कोर्ट में क्या हुआ आपको दिखाएंगे आगे। बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। तुझे पाके ये जाना। तो खुद को डेरा सच्चा सौदा का समर्थक कहने वाले याचिकाकर्ता के तमाम दावों को आपने देख लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा दावा कि वो गुरमीत राम रहीम के शरीर में बदलाव को लेकर किया जा रहा है, अब आपको जल्दी से वो तमाम दावे एक एक करके बता देते हैं। जी हाँ, जो दावे किए जा रहे हैं वो दावा ये है कि जो डुप्लीकेट राम रहीम है उसकी लंबाई असली वाले से 1 इंच बड़ी हुई है। हाथ की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां बड़ी हैं, पैर का पंजा भी असली वाले से ज्यादा बड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आंखों का जो शेप है वो भी बदल चुका है। आंखों की साइज जो है वो पहले वाले बाबा के मुकाबले आंखों की साइज छोटी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जो डुप्लीकेट राम रहीम है उसका कंधा जरा पहले से सुकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दांतों की जो बनावट है वो बनावट बदली हुई है। जी हाँ, और याचिकाकर्ताओं ने इन तमाम दावों को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख किया। अब ऐसे में सवाल ये तो क्या आखिर हुआ है और अब आगे क्या हो सकता है वो भी देखिए इस रिपोर्ट में।
एक तरफ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के हम शक्ल और दूसरी तरफ असली राम रहीम के किडनैप होने के दावे। इस पर दायर अर्जी पर असली खेला तो हाईकोर्ट में हो गया। याचिका में अपील की गई थी कि राम रहीम हर वीडियो और फोटो में अलग अलग लग रहे हैं। नकली राम रहीम को असली दिखाने के लिए एडिटेड वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा ये कि राम रहीम के विचार बदले हुए हैं। जो पहले बात कहते थे उसे अब बिल्कुल गलत बता रहे हैं। पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है। कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें, लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहे हैं, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कई बार तो कल वाला तो बोर ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए सुन के। अब ये जो एहसास है भी, ये एहसास को अब झूठा मान लें और इसी एहसास के भरोसे तो खड़े हैं भी। यही एहसास हर रोज़ सुबह उठ के होता है कि आज कुछ ये करना है, और उसी एहसास में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भी आए। 54 पेज की याचिका के जरिए हाईकोर्ट से पूरे मामले में दखल देने की मांग की गई। साथ ही एक से बढ़कर एक सनसनीखेज दावे किए गए। कहा गया कि राम रहीम को अगवा कर उदयपुर ले जाया गया। साजिशकर्ता नकली राम रहीम को जेल में डालेंगे और असली को जान से मार देंगे। ऐसे में हाईकोर्ट से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन जब याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिका सुनने के लिए कोर्ट नहीं बनी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए वो केवल फिल्मों में ही संभव है। जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने फिक्शन फिल्म देख ली है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने वकील को भी फटकार लगाते हुए उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि अगर राम रहीम की लंबाई बढ़ी तो इससे याचिकाकर्ता को क्या लेना देना। याचिका को लेकर कोर्ट की नाराजगी इस कदर की पिटिशनर पर जुर्माना लगाने की बात कही। हालांकि बाद में बिना कोई जुर्माना लगाए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस के साथ इस पिटिशन को डिसमिस किया है। ये एक फ्रिवलेस पिटिशन थी जिसमें फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाए गए थे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस के बेसिस पे। और कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी पिटिशनर को सबसे पहले कि लगता है आप एक कोई फिक्शन मूवी देखकर आए हैं और फिक्शन मूवी के हिसाब से आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं और पिटिशन फाइल कर दी है। कोर्ट ने इतना तक कहा कि एटलीस्ट आप रीड तो कीजिए कि आपने पिटिशन में लिखा क्या है। आप कह रहे हैं कि डमी राम रहीम है, हाउ इज इट पॉसिबल? ह्यूमन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? अब आप सोच भी रहे होंगे कि अभी हमने आपको राम रहीम की भक्त हनीप्रीत के वकील कनिका आहूजा का बयान क्यों दिखाया, जो इस याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में खड़ी थी। तो इसका जवाब भी जान लीजिए। याचिका में हनीप्रीत पर बड़ा आरोप लगाया गया था। आरोप ये कि राम रहीम को जेड सिक्योरिटी मिली है, बावजूद इसके हनीप्रीत उन्हें बिना सिक्योरिटी के जेल से बागपत के बरनावा लेकर आ गई। अर्जी सिर्फ हाईकोर्ट में ही दाखिल नहीं की गई, बल्कि मुख्यमंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें दावा की पूरी साजिश हनीप्रीत की है। वो नकली राम रहीम का समर्थन कर रही है, नकली को ही असली बता रही है। डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी 3 साल के बाद मिलती है। उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी कि मैं वहां जाना चाह रहा हूँ, बागपत चले गए। अब बेकार की बातें, इसके लिए समय बर्बाद करना। हाईकोर्ट ने खरीद दिया ना फैसला, कुछ नहीं, बेकार समय व्यर्थ होता है। लेकिन लगता है कि याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट की फटकार का कोई असर नहीं। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर राम रहीम के डीएनए टेस्ट कराने तक की बात कह रहे हैं। क्या सबूत आपके पास है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, बायोमेट्रिक्स उनके अपडेट करवाए गए हैं। अगर आप इस चीज़ का हम सबूत देंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब उनका ओरिजिनल आधार कार्ड बना था उस टाइम बायोमेट्रिक्स क्या थे और अब जो अपडेट करवाए हैं उसमें बायोमेट्रिक्स क्या हैं। किसने अपडेट कराया और आपको कैसे पता लगा कि अपडेट करवाने वाली है खुशपाल कौर, जो कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर शास्त्रनामपुरा जो एक नकली गांव बनाया गया है, उसके अंदर नकली वोटिंग लिस्ट बनाई गई है, उसका भी एक केस यहाँ पे हाईकोर्ट में चल रहा है। उसने अपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चीज़ लिख के दी है कि हाँ जो ये चीज़ अपडेट करवा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि वो एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है। खुशपाल कौर का डॉक्यूमेंट लगा है और पूज्य गुरु जी के मोबाइल नंबर के ऊपर एक आधार कार्ड OTP आया है, वो भी हमने इसके अंदर एडिट के अंदर लगाया है। अगर आप देखेंगे तो वो आधार कार्ड के साथ भी एक चीज़ मैच की जा सकती है। दूसरा, ओरिजिनल गुरु जी का DNA टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है। असली और नकली राम रहीम के इस खेल में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी 2 धड़ों में बंट चुके हैं। एक वो है जो बागपत के आश्रम में मौजूद राम रहीम को डुप्लीकेट बता रहा है, तो दूसरा वो है जो इस दावे को झूठा करार दे रहा है। मात्र अफवाहें हैं। डेरा सच्चा सौदा की छवि को खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं अभी।
हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए। गुरमीत राम रहीम की मिस्ट्री को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसे लेकर डेरा सच्चा सौदा का एक आम अनुयायी क्या सोचता है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। जो लोग कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, झूठी बातें हैं, ये डेरे के नकली समर्थक हैं। मैं यही ना कहना चाहूँगा, ये नकली समर्थक हैं, असली समर्थक बिल्कुल नहीं हो सकते। ये जो असली नकली की बात कर रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो पहले भी दिमागी तौर पे परेशान थे। इन्होंने पहले भी याचिका माननीय हाई कोर्ट में लगाई हैं, पहले भी माननीय हाई कोर्ट ने इनको फाइन लगा रखा है। ये लोग पहले भी शासन को तोड़ने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन अब की बार इनका जोर चला नहीं, तो लास्ट इन्होंने एक हथकंडा था, वो गुरुजी को ही नकली बताने लगे। ये सिर्फ जो है ये कोरी बकवास है और ऐसे लोग माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर भले ही पूरे मामले पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का रुख डेरा सच्चा सौदा के एक धड़े का है, उससे यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश के सर्वोच्च अदालत की चौखट पर यह मामला पहुंच सकता है, और तब तक राम रहीम की ये मिस्ट्री ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।